कुछ कर गुजरने के लिए उम्र नहीं मन चाहिए, मेहनत और हौसले का धन चाहिए। सफलता के दरवाजे पर वही दस्तक दे पाता है जो प्रॉब्लम का बहाना नहीं सॉल्यूशन बनाता है। नमस्कार, मैं प्रांशु रंजन, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, और आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आपने सिलेक्शन होने के बाद आईबीसी के लिए टोकन बुक कराने का निर्णय लिया और आईबीसी की जर्नी में सबसे पहला कदम रखा आपने। विवेक बिंद्रा जी लखनऊ के एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद, पिताजी के देहांत के बाद किताबें बेच बेच के, डिक्शनरी बेच बेच के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और आज पूरी दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस। 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इकलौती कंपनी है बड़ा बिजनेस पूरे पृथ्वी पर। आज हमारा एक ही मिशन है, आज हमारा एक ही मकसद है, भारत के एक एक स्टूडेंट, एक एक जॉब करने वाले, एक एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना सिखाना, व्यापार करना सिखाना, भारत देश को पूरी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना। और आज इसी मिशन में एक सबसे अहम भूमिका एक आईबीसी निभाते हैं। इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आईबीसी। आज आपको पता है 99% लोग जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते, इसलिए अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि पहले या दूसरे कोशिश के बाद वो हार मान लेते हैं, क्विट कर देते हैं, और क्विट करने की वजह से आज मैक्सिमम लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। और आईबीसी के बिजनेस में सफल होने के लिए ये कहानी जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहानी शुरू होती है ऐसे ही एक लड़के आर्यू डार्बी के बारे में। आर्यू डार्बी और उसके अंकल यानी कि उसके चाचा जी रोज सोने की खुदाई के लिए, सोने की खोज में निकलते थे। अपने घर से फावड़े लेके निकलते, पूरे दिन भर खुदाई करते थे गोल्ड माइन को खोजने के लिए। एक दिन उनके चाचा जी को खुदाई करते हुए काफी नीचे जमीन के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी और उसके चाचा जी ने डार्बी को बोला कि डार्बी, हमने सोने की खदान को खोज लिया है। लेकिन उतने नीचे खुदाई करने के लिए उनके पास मशीन नहीं था और डार्बी और उसके अंकल ने उस पूरे खदान के एरिया को कवर किया और कवर करने के बाद वापस से अपने गांव चले गए 500 किलोमीटर दूर, और अपने गांव में जाके अपने सारे परिवार वालों को, जान पहचान वाले लोगों को बताया कि हमने सोने की खदान खोज ली है और इसकी खुदाई करने के लिए हमें काफी सारे मशीन्स चाहिए और उनको काफी सारा पैसा चाहिए था। उन्होंने क्या किया, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया और इनके परिवार वाले मान गए सोने के लालच में, और सबने पैसा कंट्रीब्यूट किया और मशीन को शिप करके मंगवाया। अब जब मशीन आ गया तो ये लोग वापस से खदान में गए, खुदाई शुरू करी, और खुदाई शुरू करते ही जैसे ही उन्होंने 10-15 फीट खुदाई करी, जहां से पहली खुदाई में उन्होंने करीब करीब 1 ट्रॉली सोना निकाला। इसके निकलने के बाद ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जितना भी मशीनरी का खर्चा था, सारा का सारा खर्चा इन्होंने पहले ही खुदाई में निकाल लिया था। अब इन्होंने आगे और खुदाई शुरू करी तो होता क्या है कि जब वो सोने की खुदाई कर रहे थे तो उनको एक वेन दिखता रहता था कि हाँ, यहाँ अंदर तक और है, अभी और अंदर तक खदान है, अभी और अंदर तक खोदना है। खुदाई करते 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 एक टाइम ऐसा आया जहां पे इनको पता चला कि इसके आगे वेन, वो जो लाइन थी जहां से इनको पता चल रहा था कि यार आगे सोने की खुदान अभी और चलते जाएगी, वो एंड हो गई, वो खत्म हो गई। जिसके वजह से डार्बी के चाचा जी ने बोला कि इसके आगे अब कोई खदान नहीं बचा, यहीं तक था जो था। और उसके बाद जो है इन्होंने बस जितना मशीन का खर्चा था उतना निकाला और हार मानते हुए डार्बी और उसके चाचा जी वापस अपने गांव चले गए। लेकिन जाने से पहले जो मशीनरी थी, वो मशीनरी उन्होंने एक कबाड़ी वाले को बेच दी आधे दामों में, क्योंकि मशीन का पैसा उन्होंने निकाल लिया था। हर कबाड़ी वाला इतना बेवकूफ नहीं होता। इस कबाड़ी वाले ने क्या किया कि इंजीनियर को बुलाया जिसको मास्टरी थी सोने की खुदाई में। इंजीनियर से पूरा रिसर्च कराया और रिसर्च कराने के बाद पता चला कि डार्बी और उसके चाचा जी ने फॉल्ट लाइन के वजह से मिस अंडरस्टैंड कर लिया उस खुदा। कैसे कर लिया? फॉल्ट लाइन का मतलब होता है जब किसी जगह पे भूकंप आई हुई होती है ना, तो भूकंप की वजह से धरती जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है, जिसके चलते वो जो वेन था, वो जो लाइन थी जिसकी वजह से इनको पता चल रहा था कि आगे खदान है, वो दिखना बंद हो गया था।
और एग्जैक्टली उससे 3 फीट नीचे इंजीनियर ने बताया कि सोने की पूरी खदान है जिसको डार्बी नहीं खोज पाया था। और उसके बाद उस कबाड़ी वाले ने खुदाई शुरू करी और एग्जैक्टली 3 फीट नीचे उनको सोने की खदान मिली और वो कबाड़ी वाला मिलियनेयर बन गया। वहां से हजारों किलो सोना निकाला। उस एरिया का सबसे बड़ा खदान था। जब यह बात डार्बी को पता चली तो उसको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहला कि जीवन में कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। अगर डार्बी ने सिर्फ 3 फीट और खुदाई कर ली होती तो आज शायद डार्बी मिलियनेयर बनता, आज शायद डार्बी हजारों करोड़ का मालिक बनता, ना कि वो कबाड़ी वाला। आज आपने टोकन लेने का निर्णय तो ले लिया, आज आपने सीट ब्लॉक कराने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अगले 8 दिन तक हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करना है, डायरी में नोट्स बनाना है और जल्दी से जल्दी बाकी का पेमेंट अरेंज करके अपने ज्वाइनिंग को कंप्लीट करना है। इस कहानी से दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा राइट एडवाइस लेनी चाहिए, सही एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। उस कबाड़ी वाले ने खुद से जज नहीं किया, उस कबाड़ी वाले ने एक्सपर्ट को बुलाया जिस इंजीनियर को मास्टरी थी खदान में, सोने की खुदाई में, और उस एक्सपर्ट से राय ली और उस एक्सपर्ट ने उसको सही एडवाइस दिया, जिसके चलते आज शायद कबाड़ी वाला इतना अमीर बन पाया। आज आपके पास भी आईबीसी बनने का मौका है। आपने ऑलरेडी टोकन जमा करा रखा है, आपने निर्णय ले लिया है। आपको भी जिंदगी में एडवाइस लेना है तो उस इंसान से जिसने खुद जीवन में व्यापार किया हो, जिसने खुद जीवन में बिजनेस किया हो, या फिर वो एक सक्सेसफुल आईबीसी या चैनल पार्टनर हो। क्योंकि अगर आज मुझे एरोप्लेन उड़ाना है ना, आज मुझे पायलट बनना है ना, तो मैं जाके खाने बनाने वाले बावर्ची से नहीं सीखूंगा कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं। हो सकता है मेरी माता श्री मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि मम्मी मुझे बिजनेस में 100 करोड़ रुपए कहाँ लगाना चाहिए, किस कंपनी में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइस वो बिल्कुल भी सही से नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज, उनकी मास्टरी उस टॉपिक पे नहीं है। तो आज आपको भी किसी भी गलत इंसान से राय नहीं लेनी है। राय लेनी है तो हमेशा उस इंसान से जिसकी मास्टरी है उसमें। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कई सारे सिचुएशंस में ऐसा हुआ कि किसी आईबीसी ने टोकन कहीं और दिया और अपना बाकी का पेमेंट गलती से कहीं और दे दिया। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, जिससे भी आपकी बात चल रही है, अगर आपको ये वीडियो मिला है ना, कि यानी कि आपकी किसी आईबीसी से बात चल रही है जो कि मेरे टीम में है, तो निसंदेह आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी किसी और इंसान से बात नहीं करना है। कोई अगर कॉल भी करे तो उनको बताना है कि सर मेरा ऑलरेडी टोकन बुक हो चुका है, बाकी पेमेंट मैं करने जा रहा हूं, प्लीज मुझे दोबारा कॉल ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अभी के अभी अपनी ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लीजिए। एक नई डायरी खरीद के अपने गोल्स को लिखिए और 8 दिनों तक जो भी ट्रेनिंग हो रही है, एक एक करके हर एक ट्रेनिंग का नोट्स बना के सीखिए, क्योंकि ये आईबीसी मॉडल जितना आप समझ रहे हो उससे बहुत बड़ा है। बड़ा बिजनेस का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। तो अभी के अभी जाके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आईबीसी के बाकी पेमेंट को अरेंज करके ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के लिए और आईबीसी बन के एक सफल इंसान बन के अच्छा पैसा कमाने के लिए और पूरी जिंदगी अपने देश के एक व्यापारी, एक स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।